पहले मवेशियों का यहाँ महाकुंभ लगा करता था। जैसे बैल, गाय, भैंस, घोड़ा, हाथी, ऊंट, सब कुछ। और एक खासियत कि शायद कहीं यहाँ गदहा बाजार भी लगता था पहले 2003 में कि मेला में हाथी नहीं बिकेगा। लालू जी जब मुख्यमंत्री थे तो कहीं कि ठीक है हाथी वालों को कि बेचने से ना रोक देगा, लाने में थोड़े रोकेगा, हम लोग अदला बदली करेंगे। तो एक हाथी के पालक दूसरे हाथी पालक को दान दे देते थे। मेला में ओरिजिनलिटी था और ताम झाम है। हाँ, अब सारे राजा महाराजा अपने अपने माने क्षमता के मुताबिक लड़ाकू हाथी और लड़ाकू घोड़ा खरीद कर ले जाते थे। मंदिर में जो स्थापित है गज हरि और हर एक ही शिवलिंग में हरि भी है आधा आधा हर, उसकी स्थापना भगवान स्वयं राम ने किया है। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले में अभी मैं मौजूद हूँ। सोनपुर मेले का क्या इतिहास रहा है, ये कितना बदला है, इस बारे में जानने के लिए हमारे साथ यहाँ के स्थानीय पत्रकार विश्वनाथ सिंह हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि सोनपुर मेला कितना बदला है और पहले कैसा था। स्वागत है आपका। ये सोनपुर मेला कितना बदला है? देखिए, विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला आज से 50 वर्ष पूर्व कुछ और था और आज कुछ और हो गया है। पहले मवेशियों का यहाँ महाकुंभ लगा करता था। जैसे बैल, गाय, भैंस, घोड़ा, हाथी, ऊंट, सब कुछ। और एक खासियत कि शायद कहीं यहाँ गदहा बाजार भी लगता था पहले। हाँ, बड़ी संख्या में गदहा आते थे। और संजोग देखिए कि गदहा बाजार में क्रेता और विक्रेता धोबी जाति के लोग ही होते थे और आधी रात में उसका खरीद बिक्री होता था। आज कितना बदल गया है पशु मेला? अब पशु मेला जब से भारत सरकार क्रूरता वाला नियम लागू किया है और मेले पर देखिए कि हाथी आने तक रोक लगा दिया गया। आने तक रोक पहले तो लगाया रोक 2003 में कि मेला में हाथी नहीं बिकेगा। लालू जी जब मुख्यमंत्री थे तो कहीं कि ठीक है हाथी वालों को कि बेचने से ना रोक देगा, लाने में थोड़े रोकेगा, हम लोग अदला बदली करेंगे। तो एक हाथी के पालक दूसरे हाथी पालक को दान दे देते थे। मैंने अब जैसे दें लेकिन दान दे देते थे। इसी तरह से कई साल चला। फिर उसके बाद हुआ कि नहीं, मेला में हाथी नहीं आ सकता है। हाथी जो लेके आते थे उनको पुलिस तंग करना शुरू की प्रशासन के डर से। प्रशासन का आदेश था कि हाथी नहीं आएगा। और जब यहाँ हाथी का स्नान होता था गंडक में तो लगता था कि गंडक नदी में ज्वार भाटा उठ गया। हाँ जी, इतनी संख्या में हाथी बैल। और अंग्रेज लोग हाथी का स्नान देखने के लिए यहाँ 2-4 दिन पर्यटक विभाग के कैंप में ठहरते थे। जब से हाथी का आना यहाँ बंद हो गया, पर्यटक लोगों का आना भी कम गया। इस बार मात्र 11 गो पर्यटक आए हैं अब तक, मात्र 11 गो। जब बाहरी दूसरे देशों से, हाँ, मात्र 11 गो, 1-2 देश से। अब पहले बड़ी संख्या में पर्यटक आते थे, विदेशी और देशी तो खैर आते ही थे। तो मेला उस मामले में हरास हुआ है। विदेशी लोग यहाँ खास करके मवेशियों को, महासमुद्र को देखने के लिए आते थे, हाथी का स्नान देखने आते थे, घोड़ा का दौड़ देखने आते थे। इस मेला में एक ऐसे घुड़सवार थे जो कि 2 घोड़ा पर, एक घोड़ा पर एक टांग, एक घोड़ा पर दूसरा टांग रख करके दौड़वाते थे, जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है। हाँ, जैसे फिल्मों में। यही सब के सब शूटिंग किया है या जो किया है सोनपुर मेला। हाँ, सोनपुर मेला में क्या नहीं होता था। सोनपुर मेला में तो मुल्ला नाम के एक ऐसा हाथी बिल्कुल सफेद था। हाँ, बिल्कुल सफेद हाथी, उसका नाम था मुल्ला। आप पढ़िएगा 80-82 के धर्म युग में कई पन्ना में सोनपुर मेला पर विशेषांक छपा था। वह विशेषांक आज भी मेरे पास है। जरूरत पड़ेगा, जब भी जरूरत पड़ेगा तो हम आपको दिखलाएंगे। उसका फोटो स्टेट आप हमसे ले जा सकते हैं। और यहाँ घोड़ा बाजार में ऐसे ऐसे घोड़ा आते थे जो कि बाल्टी से कुआं से पानी भरते थे। अच्छा, घोड़ा बाल्टी से। हाँ, और यहाँ का इतिहास की बात करें तो क्रांतिकारी भी जो स्वतंत्रता सेनानी है जी, वीर कुंवर सिंह 1856 में यहाँ के अंग्रेजी बाजार में
कैंप लगा करके राजा महाराजा को बुला करके आज़ादी कैसे प्राप्त होगा मंत्रणा करते थे। और राजा महाराजा लोग आते थे, हथुआ महाराज, टेकारी महाराज, दरभंगा महाराज, यहाँ जो है सो उन लोगों की यहाँ सभा यहाँ मेला में आते थे और उन लोगों का सभा होता था। वीर कुंवर सिंह और सारे राजा महाराजा अपने अपने माने क्षमता के मुताबिक लड़ाकू हाथी और लड़ाकू घोड़ा खरीद कर ले जाते थे। जी हाँ, मेला का बहुत उत्तम मूलतः जो है सो यह मेला पशु मेले के रूप में ही प्रसिद्ध था। प्रसिद्ध है। आज भी देखिएगा कि जिला प्रशासन के तरफ से जो भी पुस्तकें निकलती है उसमें हरिहर क्षेत्र सोनपुर पशु मेला लिखा रहता है। हाथी का उसमें फोटो रहता है, लेकिन हाथी लाना बंद कर दिया गया है। हाथी लाने पर जो प्रतिबंध लगा, मेला के भविष्य को अब खराब किया है। देखा जाए अगर तब से अब में कितना बदला है सोनपुर मेला, अगर ओवरऑल बात किया जाए। हाँ, तो तब से अब में तो बहुत पहले मेला में ओरिजिनलिटी था, अब ताम झाम है। हाँ, किसान लोग मायूस हैं। किसान लोग आते थे, अपना मन लायक मवेशी लेकर के बेचते थे, या फिर दूसरा मवेशी खरीद के इसी मेला से ले जाते थे। लेकिन अब वो बंद हो गया। किसान निराश रहते हैं मेला से, जो चाहते हैं पहले की तरह नहीं। हाँ, नहीं आता है। अब देखिए ना, महिलाएं अपने अपने बच्चे को उंगली पकड़ करके घुमाती है। पहले हाथी बाजार लोग जाता था, खरीदता नहीं था, लेकिन हाथी बाजार में भीड़ लगी रहती थी सिर्फ देखने के लिए, गणेश के रूप में। इसी तरह से चिड़िया बाजार, चिड़िया बाजार में माने विश्व के देसी विदेशी सारे तरह के चिड़िया यहाँ पाली जाती थी, आती थी और लोग खरीद के ले जाते थे, लेकिन वो भी बंद कर दिया गया। एक तरह से देखा जाए, ये मेले की बात करें, ये सोनपुर मेले का इतिहास कितना पुराना है, मतलब कब से लग रहा है इसका इतिहास? माने इस पृथ्वी पर सबसे पहली मेला सोनपुर में ही लगा था। कौन हारा बोलते थे, कौन हारा, गज हारा कि ग्राह हारा। इसी तरह से जहाँ पर वो लोग खड़ा होकर के चिल्लाते थे कौन हारा, उस घाट का नाम पड़ गया कौन हारा, और आज भी वो हाजीपुर में कौन हारा के नाम से जाना जाता है जी। लेकिन लड़ाई हुआ है गंगा गंडक के संगम बीच नदी में, जो कि सोनपुर और हाजीपुर के बीच में है। तो सैकड़ों वर्ष पुराना इतिहास है इसका, लेकिन आज बहुत बदल गया है। ईसा 325 वर्ष पूर्व यह मेला जवानी पर था। अच्छा। ईसा 323 वर्ष पूर्व यह मेला जवानी पर था। अब इसी से अनुमान लगा दिया जाए कि कितना पुराना मेला है। भगवान श्री रामचंद्र बाबा हरिहर नाथ के चलते जो मेला लगता है, तो मेला बाबा हरिहर नाथ मंदिर में जो स्थापित है, गज हरि और हर एक ही शिवलिंग में, हरि भी है आधा आधा हर, उसकी स्थापना भगवान स्वयं राम ने किया है। इसलिए कि जब जनकपुर जा रहे थे धनुष यज्ञ में भगवान श्री रामचंद्र जा रहे थे अपने अनुज के साथ और गुरु वशिष्ठ के साथ, तो यहाँ रुके थे, स्नान किए थे, और 2-3 दिन रुक करके स्नान किया और बाबा हरिहर नाथ की स्थापना किया। इस तरह से स्थापना हुआ। तो इस मेले का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ मेले में थिएटर की बात करें तो थिएटर कितना बदला है, अगर थिएटर की सिर्फ बात की जाए? पहले थिएटर ओरिजिनल हुआ करता था। उस समय क्या थिएटर में कलाकार होते थे और अपने अपने कला का प्रदर्शन करते थे। थिएटर, जानते हैं कि थिएटर बिना नगाड़ा का थिएटर होता नहीं है। लोग थिएटर कहता है, कोई थिएटर नहीं है, समझे कि ना। हाँ, डांस होता है, कैसेट पर डांस होता है, तो कैसा थिएटर तो रह नहीं गया। अब पहले लोग इतना लाउड स्पीकर नहीं था, चिल्ला करके ड्रामा करते थे। सत हरिश्चंद्र, कभी कुछ प्रतिदिन ड्रामा होता था, जो हम लोग देखे हुए हैं। लगभग पिछले 5 दशक से अधिक समय से आप यहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो इस 5 दशकों में कितना बदला है थिएटर का स्वरूप? हाँ, थिएटर का स्वरूप पहले इतनी संख्या में थिएटर नहीं आता था। कई वर्ष तो 13 थिएटर आया है, इस बार भी 6 थिएटर है, लेकिन अब नग्नता नाम के कोई चीज नहीं रह गया। मतलब पहले नग्नता भी होती थी? हाँ, कुछ साल, लेकिन डीएन गौतम साहब जब एसपी बन के आए तो उसको एकदम ध्वस्त कर दिया। नग्नता का स्वरूप क्या था, मतलब पूरी तरह से जो थिएटर में से बिल्कुल मंच पर नग्न होकर के डांस किया जाता है। उसके मुकाबले काफी सही है थिएटर। बिल्कुल सही है। अब तो थिएटर में कहीं नग्नता नाम की चीजें नहीं है। अगर नग्नता होगी तो यहाँ के अनुमंडल प्रशासन या जिला प्रशासन वो थिएटर को लाइसेंस देना बंद कर देंगे तुरंत। वहाँ पर मजिस्ट्रेट डिप्यूट हैं,
थोड़ा सा भी नग्नता प्रदर्शित होगा तो तुरंत बंद कर देंगे। थिएटर का लाइसेंस देना, क्योंकि थिएटर का लाइसेंस सब दिन के लिए नहीं मिलता है। 4 दिन, 6 दिन, 1 सप्ताह ऐसे करके जहाँ शिकायत हुआ, जो अंदर डिप्यूट है मजिस्ट्रेट, वो शिकायत करेंगे, थिएटर का लाइसेंस बंद हो जाएगा। देखिए झूला एक से एक, इस बार तो विदेशी झूला भी आया हुआ था, है, अब खूब चल रहा है। तो देखिए कितना बदला है सोनपुर मेला। सोनपुर मेले के अंदर जो थिएटर है, इसका स्वरूप कितना बदला है, ये हमें बता रहे थे विश्वनाथ सिंह, जो पिछले 5 दशक से अधिक समय से स्थानीय यहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं। इन्होंने पूरा वर्णन बताया कि सोनपुर मेला कितना बदला है। मैं मुरारी और आप देख रहे थे द HD न्यूज़। धन्यवाद।